बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब की तमाम परेशानी, मुसीबतों और तकलीफ़ात को दूर करे, आमीन। तो आज कुकिंग किचन में बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त मटर के पराठे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटे से मटर के पराठे बनाने के लिए हमें मटर चाहिए आधा किलो। इसके अलावा हरी मिर्च चाहिए हमें 4 अदद। लहसुन अदरक है यहाँ पर 1 टीस्पून। इसके अलावा मसालों में हमने लिया है नमक लिया है 1 टीस्पून। पिसी लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा गरम मसाला लिया है हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा चाट मसाला लिया है हमने 1 टीस्पून। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही गर्म होगा हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हम इतनी देर इसे फ्राई करेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट हमने लहसुन तक फ्राई किया है। अब हम इसके अंदर मटर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और मटर डालकर हम 1 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो मटर डाल के हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हमने इसे फ्राई किया है। इसका देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च डाल के तकरीबन 1 मिनट तक और चलाएंगे। उसके बाद हम मसाले भी ऐड कर देंगे। मसाले डाल के हम अच्छे से इसको और मज़ीद भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर पानी बढ़ा देंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से मसाले डाल के भून लिया है 5 मिनट तक। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें डाल देंगे और ढक के हम बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पर हम इसे जो है पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद ये देखें अच्छा सा हमारा जो है मटर गल चुका है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर बचा हुआ है तो हम थोड़ी सी फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से चलाते रहेंगे और पानी खुश्क हो जाए। जैसे ही पानी खुश्क होगा हम इसे जो है मैश कर लेंगे। तो पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मटर के दाने मैश हो चुके हैं और अब हम इसे जो बाउल में निकाल के ठंडा करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमारा जो है हो गया है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। जब रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद हम तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हमने आटा गूंद लिया था, नॉर्मल आटा है जो इसे हमने गूंद लिया था। देखिए हमारा ये सेट हो चुका है। अब हम इसके जो है पेड़े बनाएंगे। तो तकरीबन मैं 2 पेड़े बनाऊंगी और इसको जो है इस तरह से एक पेड़ा लूँगी। इसके अंदर हम मटर की जो है मिक्सचर इसके अंदर ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सा मटर के पराठे रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल पेड़ा लिया है। जितना बड़ा हम पराठा बनाते हैं उतना बड़ा पेड़ा लिया है। अब इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम मटर जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो हम इसके अंदर भरेंगे।
तो ये देखिए इस तरह से हमने पेड़ा बना लिया। इसी तरह एक और पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब तकरीबन एक मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे, उसके बाद हम बेल लेंगे। अच्छा, आटा हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर ठंडा फ्रिज का होगा तो ये बाज़-औक़ात फटना शुरू हो जाता है। तो सॉफ्ट आटा होना चाहिए। तो हम देखें, अब हमने खुशकी डाल के उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। तो पैन मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। इस तरह से अब बेलेंगे और गर्म तवे पर या पैन पर हम जो है इसको डाल देंगे। तो ये देखें इस तरह से हम बेल लेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है और गर्म पैन पे हम इसको जो है अपने पराठे डालेंगे। तो इस तरह से पैन पे हम डाल देंगे और जैसे ही एक तरफ से सिक जाएगा हम इसको पलट देंगे। तो एक तरफ से सिक चुका है, अब हम इसे पलटेंगे और उसके ऊपर अब हम जो है घी या ऑयल आप जो भी डालना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं घी ऐड कर रही हूँ। घी फैला के इस तरह से डाल दूँगी, उसके बाद इसे पलट के हम इसे जो है अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए घी हमने ऐड कर दिया। अब हम इसे पलटेंगे और इसको जो है फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से हम ऊपर भी इसी तरह से ऑयल ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसे भी पलट के इस तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त मटर के पराठे हमारे रेडी हो जाएंगे। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। तो ज़बरदस्त से पराठे हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।